देखो बेटा, हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा था? एक तो पढ़ा था ग्रोथ और उसके बाद क्या पढ़ा था बेटा? मेटाबॉलिज्म। अब जो थर्ड वन है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ये टॉपिक्स जो रहेंगे ये बोले जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। देखो, रिप्रोडक्शन में क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास एक स्पेसिफिक करेक्टर प्रेजेंट होता है जिसके अकॉर्डिंग वो अपने जैसे ह्यूमंस को क्या कर सकता है? प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस टेक्निक को हम लोग क्या बोल देते हैं? रिप्रोडक्शन। तो जितने भी यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी क्या कोज कर सकते हैं? अपने जैसे यंग वंस को पैदा कर सकते हैं। उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। तो बात करते हैं हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेसिकली सेल डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? अपने आपकी कॉपीज या इंडिविजुअल्स को पैदा करते हैं। बेसिकली कोई भी एक सिंगल सेल है, वो सिंगल सेल सबसे पहले मैच्योर होता है और मैच्योर होने के बाद अपने जैसे ही यंग वंस को पैदा कर देता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। वो डॉटर सेल्स कंप्लीट अपने पेरेंट के बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज मानी जाती हैं। इसलिए यहां पर सेल डिवीजन होती है कैसी? माइटोसिस की मदद से। माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन है जिसमें कोई भी एक नॉर्मल सेल अपने आप की एग्जैक्ट दो कॉपीज बना देता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हैप्लॉइड सेल है, हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या होता है? जिसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, वो दो हैप्लॉइड कॉपीज बना देता है। अगर वो डिप्लॉइड सेल और इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट पाए जाते हैं, 2 सेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो वो भी 2 n नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स तैयार कर देता है विद हेल्प ऑफ द माइटोसिस डिवीजन। और ये माइटोसिस डिवीजन जो होती है इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इक्वेशनल डिवीजन भी। ठीक है, इक्वेशनल डिवीजन इसको माना जाता है क्योंकि ये अपने जो भी इंडिविजुअल्स तैयार होते हैं इसकी मदद से वो एग्जैक्ट कॉपीज मानी जाती हैं और उनके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी क्या होते हैं? इक्वल प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल बात करें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? जिनके पास एक ही सेल होता है और एक ही सेल से वो क्या करते हैं? सारी प्रोसेसेस कंप्लीट कर पाते हैं। अब आ जाते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, जैसे हम लोग हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, उन सभी के अंदर रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें वो क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सेल डिवीजन नहीं करते। सेल डिवीजन से काम नहीं चलने वाला, वो यंग वंस अपने जैसे दिखने वाले बेबीज की क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं। वो फॉलो करते हैं इस तरीके से रिप्रोडक्शन को। तो हम हैं या प्लांट्स हैं, वो सभी अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को क्या करते हैं? बर्थ करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कोर्स होती है। उसके बाद आपको पता है रिप्रोडक्शन जो हम लोग 10th क्लास पास आउट करके आए हैं, तो उसमें कंप्लीट एक चैप्टर है जिसमें रिप्रोडक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 टाइप का होता है, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन कोज की जाती है। तो हम लोग बात करते हैं एक एक करके। एसेक्सुअल में मैं आपको बताता हूँ, एसेक्सुअल में जो छोटे या लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो छोटे ऑर्गेनिजम्स, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो सभी प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे दिखने वाले यंग वंस को एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन वहां पर होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर पोज होते हैं। जैसे हाइड्रा की बात करते हैं, हाइड्रा एक नॉर्मल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर बडिंग कोज होती है। बडिंग का मतलब क्या होता है? उसकी बॉडी के ऊपर एक बड आ जाता है, एक नोड आ जाता है, एक गांठ आ जाती है। वो गांठ क्या करती है? वो बर्ड क्या करता है? हाइड्रा यानी पेरेंट बॉडी से लगातार क्या लेता रहता है? एनर्जी लेता रहता है, फूड लेता रहता है, और जैसे वो ग्रोथ कर लेता है, ग्रोथ करने के बाद
पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा और डिटैच होने के बाद एक नया हाइड्रा की फॉर्मेशन वहां पर हो जाती है। स्पंजेस, स्पंजेस जो होते हैं वो एनिमल किंगडम में पोरीफेरा के अंदर आप लोग पढ़ोगे 11th क्लास में ही। जो स्पंजेस जो होते हैं वो मरीन या फिर एक्वेटिक एनिमल्स, छोटे एनिमल्स पाए जाते हैं, उनके अंदर गैम्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। गैम्यूल्स का मतलब क्या होता है, उन्हीं का एक बॉडी पार्ट या एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, जो गैम्यूल की मदद से वो एसेक्सुअली क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया बेटा एक ऐसा वॉर्म होता है, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, ठीक है, फ्लैट वॉर्म्स में ये इंक्लूड होते हैं। इनका कोई बॉडी पार्ट अगर कट जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो वो फिर से उसको रिजेनरेट कर सकते हैं। ऐसे कुछ एक ऑर्गेनिज्म है जो पार्शियली ऐसा करते हैं, जैसे लिजार्ड है, लिजार्ड अपनी पूंछ को यानी टेल को फिर से क्या कर सकती है, रिजेनरेट कर सकती है। ऐसे ही एक और ऑर्गेनिज्म जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलमेंडर। सैलमेंडर जो है एक तरीके का, ये भी लिजार्ड ही होता है, एक्वेटिक एम्फीबियन होता है ये एक तरीके से, और ये क्या करता है, अपने बॉडी पार्ट्स को फिर से रिजेनरेट कर सकता है, बशर्ते वो कोई मेन पार्ट ना हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि उसकी गर्दन अगर कट कर दी जाए तो फिर से वो गर्दन को क्या कर सकता है, रिजेनरेट कर सकता है, नहीं। उसके कुछ जैसे कोई भी टेल पार्ट हो सकता है, कोई भी उसकी लिंक्स हो सकती है, उनको वो रिजेनरेट आसानी से कर सकता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर भी कोज होती है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग समझते हैं कि विदाउट सीड, बिना सीड के मदद से हम लोग नए प्लांट को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, उन्हीं के छोटे पार्ट को लेकर, चाहे वो रूट्स हैं, स्टेम है या फिर लीव्स है, उन पार्ट को लेकर हम लोग नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। वो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में फॉलो किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कुछ फंगस की। फंगस ये भी एक तरीके क्या होते हैं, फफूंद जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो फंगस, बहुत सारे फंगस में, या कुछ एक एल्गीज होते हैं बेटा, जो प्लांट्स काई जिसको हम लोग बोल देते हैं, प्लांट के अंदर इंक्लूड होता है। ऐसे ही कुछ एक मोसिस है, ये भी प्लांट्स होते हैं। प्लांट के अंदर जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनमें मोसिस इंक्लूड होते हैं। उनके प्रोटोनियमा कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, इसको सेक्सुअल स्ट्रक्चर बोल देते हैं। वहां पर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की मदद से फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस को फॉलो करते हुए क्या किया जाता है, रिप्रोडक्शन अकर होती है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, कंप्लीट कोई भी ऑर्गेनिज्म, पेरेंट ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप को ग्रोथ करता है और नेचुरली ग्रोथ करने के बाद 2 या 3 हिस्सों में बांट लेता है, ठीक है। तो बांटने के बाद फिर हर एक पार्ट या हर एक फ्रेगमेंट उसकी क्या करती है, ग्रोथ करती है एक नए इंडिविजुअल के अंदर। फिर बात आती है, देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक म्यूल्स। बेटा रिप्रोडक्शन के अंदर जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जो इनफर्टाइल होते हैं, ठीक है। इनफर्टाइल मतलब उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं होती जिससे वो अपने जैसे ह्यूमंस को प्रोडक्शन वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ बता रखी है कि कुछ एक ऑर्गेनिज्म जैसे म्यूल होता है बेटा खच्चर, ये एक अननेचुरल तरीके से हाइब्रिड बोली जाती है और इसको तैयार किया गया इसकी मदद से मेल डंकी और फीमेल हॉर्स, या फिर आप लोग क्या बोल सकते हो, फीमेल हॉर्स को मेर भी बोल सकते हो। इन दोनों के इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन की मदद से जो तैयार हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, म्यूल। तो म्यूल है, या कुछ एक हनी बीज के ग्रुप में वर्कर बीज होती हैं जो प्रोटेक्शन करती हैं या फिर संभालती हैं, काम करती रहती हैं। उन हनी बीज को और म्यूल को क्या बोला जाता है, स्टेराइल, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से वो इनफर्टाइल होते हैं और अपने जैसे यंग वंस को प्रोडक्शन करने में क्या होते हैं, इनकेपेबल होते हैं। तो ये जो फीचर बोली जाती है, कैरेक्टरिस्टिक बोली जाती है, ये रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है।
फिर बारी आती है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं अपने स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जो भी हमारे सराउंडिंग्स में चेंजेस अकर होते हैं, जो भी सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं उनके अकॉर्डिंग, चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कोई भी हो, प्लांट हो, एनिमल हो, जो लिविंग होता है उसके पास कैपेसिटी होती है जिससे वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है, उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, एबिलिटी टू सेंस द कंडीशंस इन देयर सराउंडिंग्स एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। सभी ऑर्गेनिज्म के पास, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास वो एक कैपेबिलिटी होती है जो सराउंडिंग में चेंज होने के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिस्पॉन्स वो कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टर्म है जिसका नाम है फोटो पीरियड। फोटो पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा, कि अमाउंट ऑफ लाइट यानी सनलाइट कितनी प्रेजेंट, डे लाइट में ज्यादा होती है और नाइट में क्या होती है, कम होती है। तो सनलाइट के अकॉर्डिंग कुछ ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन अफेक्ट होती है। सीजनल ब्रीडर, सीजनल ब्रीडर की बात हम लोग करें, जो सीजन वाइज एक पर्टिकुलर सीजन में ही क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं या एनिमल्स को पैदा करते हैं, तो वो इफेक्ट करता है फोटो पीरियड, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ एक फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बात करूं, समझाऊं, जैसे मून फ्लावर होता है। मून फ्लावर कभी भी सनलाइट में नहीं खिलता है, वो खिलता है नाइट लाइट। नाइट लाइट में कौन सी लाइट होती है, मून से मिलने वाली, तभी इसका नाम क्या रखा गया है, मून फ्लावर रखा गया है। ऐसे कुछ लिलीज होती है, वो लिलीज क्या करती है, मतलब लिली फ्लावर जो होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में ही अपने आप क्या करते हैं, फ्लावरिंग कोर्स करते हैं। फिर बात आती है स्टेम्स, जैसे हम लोगों ने कुछ एक चीजें पढ़ी हैं, रिस्पॉन्स की बात करें कि प्लांट के पार्ट्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं या फिर उनके अगेंस्ट ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा टच नोट प्लांट के बारे में। टच नोट प्लांट जो होता है वो, उसको जैसे हम लोग टच करते हैं तो वो रिस्पॉन्स कैसे करता है, उसकी जो लीव्स होती है वो क्या कर जाती है बेटा, मुरझा जाती है। उसी तरीके से जैसे कुछ एक स्टेम्स होते हैं, वो स्टेम लाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं, उसके साथ साथ ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या करते हैं, स्टेम्स ग्रोथ करते हैं। वाटर के टुवार्ड्स ग्रोथ करती है क्या, रूट्स। तो ये सभी कैरेक्टर्स जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से कैरेक्टर्स, हम लोग ग्रोथ कर चुके हैं, ग्रोथ के बाद मेटाबॉलिज्म बढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। उसके साथ साथ कुछ और कैरेक्टर्स भी होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होता है कि कुछ एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने बॉडी टेम्परेचर को, यानी कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को आउटर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, या तो उनको कांस्टेंट रखेंगे या फिर चेंज कर सकते हैं। तो होम्योस्टेसिस के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को बांटा जाता है, उनके अंदर कुछ एक कंडीशन कोर्स होती है, वो अपने आप को मॉडिफाई कर देते हैं। जैसे कुछ एक ऑर्गेनिज्म, जैसे पोलर बियर्स की हम लोग बात करें, वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को क्या करते हैं, कांस्टेंट रखने के लिए पूरी सर्दियां सो जाते हैं, तो वो क्या कोर्स करते हैं, विंटर स्लीप। विंटर स्लीप का मतलब क्या होता है, उसको एक टर्म प्रोवाइड की जाती है। विंटर स्लीप का मतलब होता है हाइबरनेशन। क्या मतलब होता है, हाइबरनेशन। पोलर बियर्स जो होते हैं ज्यादा सर्दियां आने के बाद कंप्लीट सीजन यानी विंटर सीजन में सो जाते हैं, वो हाइबरनेशन कोर्स होती है। उसके साथ साथ एक और कोर्स होती है जिसको हम समर स्लीप बोल देते हैं। समर स्लीप, समर स्लीप के दौरान जैसे कुछ लिजार्ड्स जो होती हैं, उसके साथ साथ कुछ एक टोड्स होते हैं, फ्रॉग्स जो होते हैं, वो एस्टिवेशन कोर्स करते हैं। क्या करते हैं, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन का मतलब क्या होता है, समर स्लीप। पूरे समर सीजन क्या हो जाते हैं, सो जाते हैं कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे रेनी सीजन होता है उस दौरान वो क्या होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो होम्योस्टेसिस एक क्या है,
लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक बोली जाती है। तो आज हम लोग बात जो किया है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने समझे हैं लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू।